ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर आज के सत्र में जो 193वां सत्र है, 193rd सेशन, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखे गए सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से श्रीमद् भागवतम महापुराण के इन श्लोकों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज 193 श्लोक में स्कंद 3 अध्याय 28 भाग 4 श्लोक संख्या 26 से हम इस विषय को श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। जिनके पास भी पुस्तकें हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि संस्कृत के इन श्लोकों का साथ साथ वाचन करें। हम लोग एक एक श्लोक का वाचन करेंगे, अनुवाद पढ़ेंगे और तत्पश्चात सारग्राही बिंदु को श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के माध्यम से समझने का प्रयास करेगा। तो बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए एक बार विषय सूची को देख लेते हैं। स्कंद 3 अध्याय 28 जिसमें 44 श्लोक हैं। श्लोक संख्या 1 से लेकर 12 तक हमने भगवान के स्वरूप पर ध्यान केंद्रित किया, जहां कपिल भगवान माता देवहूति के माध्यम से प्राणी मात्र को इस बात का ज्ञान दे रहे हैं कि भगवान के स्वरूप पर ध्यान करने की आवश्यकता क्यों है, उसकी विधि क्या है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 13 से लेकर 18 तक धारणा के लिए भगवान के जो सुंदर अंग हैं, तो एक एक अंग का उनके महत्व के साथ उसका चिंतन करने से क्या परिणाम प्राप्त होता है प्राणी मात्र को, उसके बारे में बताया गया है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 19 से लेकर 33 तक अष्टांग योग के अंग, क्या आहार, नियम, प्रत्याहार, विभिन्न विधियों के लिए जो आवश्यक मार्गदर्शन है वो कपिल भगवान ने प्रस्तुत किया है। और श्लोक संख्या 34 से लेकर 38 तक मुक्ति के लिए योगी की मन स्थिति क्या होनी चाहिए, इसको संभवतः हम आज के सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात श्लोक संख्या 39 से लेकर 44 तक योगी के विचार और चिंतन। योगी कैसे, जैसे भगवत गीता में उपदेश के रूप में भगवान अध्याय 2 में अर्जुन के माध्यम से बताते हैं कि आत्माराम व्यक्ति कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे खाता है, कैसे व्यवहार करता है, उसके बारे में हमने श्रवण किया था। उसी प्रकार से यहाँ पर कपिल भगवान सांख्य शास्त्र में योगी की मन स्थिति के माध्यम से बताते हैं कि कैसे योगी विचार और चिंतन करता है।
तो आरंभ करते हैं श्लोक संख्या 26 से। अन्य सभी की सुविधा के लिए जिनके पास पुस्तकें उपलब्ध नहीं है, मैं यहाँ स्क्रीन पर शेयर करूंगी और हम वाचन करने का प्रयास करेंगे। जहां हमने सत्र को समाप्त किया था वहां श्लोक संख्या 25 थी, जहां भगवान के नाभि वक्षस्थल के बारे में वर्णन आया था। तत्पश्चात श्लोक संख्या 26, स्कंद 3, अध्याय 28, श्लोक संख्या 26 से आज का वाचन आरंभ करेंगे। वक्षोधिवासं ऋषभस्य महाविभूते पुंसां मनोनयन निवृत्तिमादधानम् कंठं च कौस्तुभमणि अधिभूषणार्थं कुर्यान्मनस्यखिललोक नमस्कृतस्य। फिर योगी को भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करना चाहिए, जो देवी महालक्ष्मी का आवास है। भगवान का वक्षस्थल मन के लिए समस्त दिव्य आनंद तथा नेत्रों को पूर्ण संतोष प्रदान करने वाला है। तब योगी को अपने मन में संपूर्ण विश्व द्वारा पूजित भगवान की गर्दन का ध्यान करना चाहिए। भगवान की गर्दन उनके वक्षस्थल पर लटकने वाले कौस्तुभ मणि की सुंदरता को बढ़ाने वाली है। तो जैसा हमने विषय सूची से देखा, 19 से 33 तक के ये जो श्लोक है, ये अष्टांग योग के अंग अर्थात किसी निराकार स्वरूप पर योगी को ध्यान करने की शास्त्रों द्वारा संस्तुति नहीं है, अपितु भगवान विष्णु के विभिन्न अंगों में जिनमें संपूर्ण चराचर जगत समाहित है, उसकी यहाँ पर मनश्चिंतन, शक्तियों के इस माध्यम के प्रताप से आचार्य कहते हैं उत्पत्ति, पालन और संहार क्रिया में लगी हुई जो भगवान की अकल्पनीय शक्ति है, वो भगवान के एक एक अंग में संग्रहित है। तो यहाँ पर वक्षस्थल का वर्णन हुआ है कि वक्षस्थल में अकल्पनीय शक्ति रूप भगवान की स्थित है, क्योंकि जैसे सामान्यतः लोग कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो वो दिव्य स्वरूप में भगवान के वक्षस्थल में भगवान की शक्तियों का समाहन कहा गया है। और इसीलिए यहाँ पर शक्तियों के आगार स्वरूप महालक्ष्मी, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, शक्तियों के आगार स्वरूप महालक्ष्मी द्वारा इसे प्रदर्शित किया गया है। भगवान की गर्दन की सुंदरता से कौस्तुभ मणि की शोभा बढ़ती है, ना कि कौस्तुभ मणि से भगवान के गर्दन की। तो हमने अभी हमने अनुवाद में पढ़ा था कि कौस्तुभ मणि की शोभा भगवान की सुंदर गर्दन से बढ़ती है। मणि अधिक सुंदर है क्योंकि वो भगवान की गर्दन में स्थित है। तो जैसे कई बार सामान्य बोलचाल की भाषा में भी कहा जाता है कि कुछ वस्त्रों से कई बार लोगों की शोभा पहने गए वस्त्रों से बढ़ जाती है, कई बार वस्त्रों की शोभा उन्हें कौन पहन रहा है उससे बढ़ जाती है। तो बिल्कुल यही भाव है यहाँ पर। कौस्तुभ मणि सुंदर है क्योंकि वो भगवान की गर्दन में स्थित है। भगवान की गर्दन इसलिए नहीं सुंदर है क्योंकि वहां कौस्तुभ मणि उपस्थित है। तो ऐसा कोई भी अलंकरण, ये अलंकरण जो बताए जा रहे हैं ये इसलिए ताकि जो स्वाभाविक रूप से भगवत भक्ति में बहुत उन्नत नहीं है और इन चर्म चक्षुओं के द्वारा दर्शन से जिनके अंदर भगवान के प्रति प्रेम विकसित हो सके, उपज सके, उनके लिए इन मणियों और अलंकारों की यहाँ पर व्यष्टि की गई है, अर्थात उनका परिभाषा रूप में उनको उनके स्वरूप रूप में उन्हें व्यक्त किया गया ताकि उनसे सजावट करने के पश्चात व्यक्ति उस सुंदर विग्रह पर अपने ध्यान को केंद्रित कर सके। तत्पश्चात श्लोक संख्या 27 में बाहुंश्च मंदगिरेः परिवर्तनेन निर्णिक्त बाहुवलयानधिलोकपालान् संचिन्त्य ये दशशतारमसह्य तेज
शंखं च तत्कर सरोरुहराज हंसम। इसके बाद योगी को भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करना चाहिए, जो प्रकृति के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करने वाले देवताओं की समस्त शक्तियों के स्रोत हैं। फिर योगी चमचमाते उन आभूषणों पर मन केंद्रित करे जो मंदराचल के घूमने से रगड़ गए थे। उसे चाहिए कि भगवान के चक्र सुदर्शन चक्र का भी ठीक से चिंतन करे, जो 1000 आरों से तथा असह्य तेज से युक्त है। साथ ही वह शंख का ध्यान करे, जो उनकी कमल सदृश हथेली में हंस सा प्रतीत होता है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर के दर्शन और ध्यान मात्र से विधि और व्यवस्था के सारे विभाग उद्भूत होते हैं। हमें यहाँ पर इसका परिचय पुनः प्राप्त हो रहा है। हमें पहले भी इसका परिचय प्राप्त हो चुका है, पर यहाँ पर आचार्य, यहाँ पर कपिल भगवान माता देवहूति के माध्यम से हमने विराट रूप में भगवान के विभिन्न अंगों और उपांगों में देवताओं की, प्रकृति के समस्त अवयवों की उत्पत्ति और निवास स्थान के रूप में, स्रोत के रूप में जो अवधारणा है विद्वानों द्वारा, उसका श्रवण किया है। यहाँ भगवान कपिल प्रत्यक्ष रूप से बता रहे हैं कि किस प्रकार पूरे ब्रह्मांड की विधि और व्यवस्था भगवान के अंगों और उपांगों से उद्भूत होती है। जैसे भौतिक ब्रह्मांड चलाने के लिए देवताओं को प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, तो उनकी उत्पत्ति का स्रोत क्या है? भगवान के बाहु। यहाँ लिखा है भगवान के बाहुओं से होती है। यहाँ मंदराचल पर्वत का भी उल्लेख किया गया है, जो हम सभी जानते हैं, इसका आगे के स्कंद में भी आएगा। समुद्र मंथन के समय जब एक ओर असुर हैं और दूसरी ओर देवता हैं, तो मथने के लिए, चर्निंग ऑफ मिल्क ओशन, समुद्र को मथने के लिए जिस मथानी का प्रयोग किया गया है वो मंदराचल पर्वत है। और उस मंदराचल पर्वत के लिए यहाँ पर कहा गया है कि जब मंदराचल घूम रहा था, यदि हमें वो स्मरण हो, कश्यप अवतार भगवान वहां पर लेते हैं, क्योंकि मंदराचल इतना भारी था कि वासुकी को रस्सी बनाया गया था। एक तरफ देवता थे, एक तरफ असुर थे, और उसकी रगड़ से ऊपर वो मंदराचल को संभालने के लिए नीचे से भगवान कश्यप अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। तो जब मंदराचल घूमा तो भगवान के आभूषण चमक गए, जैसे पॉलिश की जाती है वैसे भगवान के आभूषण चमक गए। तो भगवान के बाहुओं के आभूषण की चमक ऐसी थी मानो हाल ही में उनकी पॉलिश की गई हो। तो कपिल भगवान यहाँ पर भगवान के इन अंगों के साथ उनके अलंकृत आभूषणों का वर्णन कर रहे हैं। तत्पश्चात भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र बताया गया है, जिसमें 1000 तीलियां होती हैं भगवान के सुदर्शन चक्र में। और योगियों को कहा गया है कि वे ध्यान के समय प्रत्येक आरे पर, एक एक आरे पर ध्यान केंद्रित करें। इस प्रकार भगवान के स्वरूप पर जो ध्यान केंद्रित करने का महत्व कहा गया है, उसका अर्थ होता है भगवान के दिव्य रूप के प्रत्येक संघटक पर ध्यानरत योगी को अपना मन चिंतन केंद्रीकरण करना चाहिए। तो कभी भी अगर किसी को लगे कि किसी स्वरूप पर भगवान के ध्यान केंद्रित करने के लिए ये आवश्यक है कि हम उनके एक एक दिव्य अंग का वर्णन और महत्व पढ़ें, तो ये श्लोक, ये अध्याय विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 28 में कौमोदकीम भगवतो दयितां स्मरेत दिग्धाम अराति भट्ट शोणित कर्दमेन मालां मधुव्रत वरुथ गिरोपघुष्टां चैत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कंठे। फिर योगी को चाहिए कि वह प्रभु की कौमोदकी नामक गदा का ध्यान करे, जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। यह गदा शत्रुतापूर्ण सैनिक असुरों को चूर चूर करने वाली है और उनके रक्त से सनी हुई है। योगी को भगवान के गले में पड़ी हुई सुंदर माला का भी ध्यान करना चाहिए, जिस पर मधुर गुंजार करते हुए भौरे मंडराते रहते हैं। भगवान की मोती की माला का भी ध्यान करना चाहिए, जो उन शुद्ध आत्माओं की सूचक है जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। संस्कृत भाषा अपने आप में अलंकरण और उपमाओं की जननी है। संस्कृत भाषा समस्त प्रकार से समस्त भाषाओं की जननी है, पर कितनी सुंदर उपमाओं का यहाँ पर प्रयोग किया गया है भगवान के अंगों और उनके अलंकरणों का वर्णन करने के लिए। हम यहाँ पर इस भाषा से ही देख सकते हैं।
तो कहा जा रहा है कि योगी को भगवान के दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों का चिंतन करना चाहिए। भगवान की गदा का नाम यहाँ पर कौमुदी गदा बताई गई है और वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। गदा अर्थात उस भारवाही अस्त्र शस्त्र के रूप में जिसके द्वारा समस्त असुरों का, असुर क्या है हमारे लिए, असुर क्या है, कलयुग के जीवों के लिए असुर क्या है, कलयुग के जीवों के लिए असुर है अज्ञानता, कलयुग के जीवों के लिए असुर है अंधकार में जीवन जीने की प्रवृत्ति, विषयों में आसक्ति। तो यहाँ कहा जा रहा है कि वैसे तो सभी योनियां भगवान की संतानें हैं, पर भगवान जो जीव है वो दो श्रेणियों में आते हैं, भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है। तो एक वो जो भगवान की आज्ञा का पालन करके जीवन यापन करना चाहते हैं, एक वो जो भगवत आज्ञा के विरुद्ध जाते हैं, भगवान से द्वेष रखते हैं। तो वो जो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, भगवान के साथ रहना चाहते हैं, भगवान की सेवा शुश्रूषा में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, उनके लिए कहा जा रहा है वो भगवान के गले में मोतियों की माला के रूप में सुशोभित होते हैं। और वे वास्तव में उनकी प्रवृत्ति कैसी है, शुद्ध कृष्ण चेतना में। तो प्रतीकात्मक रूप से उन्हें गले की माला कहा गया। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं मोतियों, गले की माला में जो मोती हैं वो कहा गया है। और जो असुर हैं, जो परमेश्वर की लीला से विद्वेष रखते हैं, जो उनके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, उनको भगवान गदा से दंड देते हैं। तो इसलिए पतित जीवात्माओं के रक्त से भगवान की गदा सनी हुई है और शुद्ध कृष्ण चेतनामय प्राणियों को वो अपने गले की जो माला है उसमें मोती के स्वरूप रूप में धारण करते हैं। तो ये दो प्रकार के जीवों की उत्पत्ति और उनकी स्थिति कैसी होगी, हमारे कर्मों का परिणाम स्वरूप, हमारी वृत्तियों के स्वरूप हमें क्या परिणाम मिलेगा, उसके बारे में भगवान के बारे में यहाँ पर कपिल भगवान स्वयं बता रहे। बताने वाले भी भगवान है, जो सुना रहे हैं वो भी भगवान है, जिनके बारे में सुनाया जा रहा है वो भी भगवान है, और जो सुन रहे हैं और आचरण करेंगे उनमें भी भगवत चेतना का अंश है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 29 में भृत्यानुकंपित धियः गृहीत मूर्ते संचिन्तयेत भगवत वदनारविन्दम् यद्विस्फुरन् मकरकुण्डलवल्गितेन विद्योतितमलकपोलमुदारनासम्। तब योगी को भगवान के कमल सदृश मुखमंडल का ध्यान करना चाहिए, जो इस जगत में उत्सुक भक्तों के लिए अनुकंपावश अपने विभिन्न रूप प्रकट करते हैं। उनकी नाक अत्यंत उन्नत है और उनके स्वच्छ गाल उनके मकराकृत कुंडलों के हिलने से प्रकाशमान हो रहे हैं। तो किनके लिए कहा जा रहा है यहाँ पर, भगवान के सुंदर मुखारविंद के लिए। अपने भक्तों से प्रेमवश प्रगाढ़ अनुकंपा के वशीभूत होकर भगवान जब इस धराधाम पर आते हैं, तब उनके सुंदर दर्शन मात्र से शत्रु भी मोहित हो जाते हैं। ये हमने राम कथा में, कृष्ण कथा में श्रवण किया है। भगवान के अवतरण के कारणों के बारे में बताते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि या तो धर्म के पालन में जब त्रुटि हो जाती है, धर्म की प्रधानता हो जाती है, तब भगवान आते हैं, या अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों के संहार करने के लिए भगवान आते हैं। तो जब भगवान प्रकट होते हैं, उनका मुख्य प्रयोजन स्पष्ट रूप से कहा गया यहाँ क्या है, भक्तों को सांत्वना देना है। असुरों को नष्ट करने के लिए भगवान को विशेष रूप से आने की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। उनकी भ्रिकुटी के मात्र से, ऊपर और नीचे करने मात्र से सृष्टि का संहार और सृजन होता है। वो अपने पार्षदों के द्वारा अभक्तों का संहार करने में सक्षम है, पर वो तो भक्तों को सांत्वना देने के लिए आते हैं। तो भगवान सदैव ऐसे रूप में प्रकट होते हैं जो उनके भक्तों को प्रिय होता है। अच्युत अद्वैतमच्युतमनादिमनंत रूपम। ब्रह्म संहिता के श्लोक इसीलिए किसी भी अभिषेक के समय, किसी भी उत्सव पर निश्चित रूप से गाए जाने चाहिए, स्मरण होने चाहिए, क्योंकि इसमें भगवान के संपूर्ण ऐश्वर्य का नियामक, नियंता, संचालक के रूप में जो उनका स्वरूप है उसका वर्णन किया गया है। तो भक्तों की प्रसन्नता के लिए भगवान अलग अलग रूप में आते हैं, और इसलिए कहा गया है यहाँ पर, श्रील प्रभुपाद कहते हैं योगी को भगवान के उस रूप का ध्यान करना चाहिए जिसका अनुभव भगवान के शुद्ध भक्त ने किया हो।
योगी का अर्थ क्या हुआ? भक्त। शुद्ध भक्त ने जिस स्वरूप का ध्यान किया हुआ, चाहे वो नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह अवतार हो गया, चाहे वो लक्ष्मी नारायण हो गए, चतुर्भुज नारायण, वासुदेव, ये जो विभिन्न, चाहे राधा कृष्ण के रूप में देखना हो, सीता रामचंद्र के रूप में देखना हो, इन स्वरूपों का ध्यान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो योगी है वो शुद्ध भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको उस मार्ग का पालन करना चाहिए जिस पर शुद्ध भक्त पहले ही चल चुके हैं। तो उन स्वरूपों पर ध्यान करने को मान्य बताया गया। भगवान के किसी रूप को त्याज्य नहीं कहा गया है, पर जिनका भक्तों ने पालन किया है वो विशेष रूप से स्वीकृत है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 30 में यच्छ्रीनिकेतमलिभिः परिसेव्यमानम् भूत्या स्वया कुटिलकुन्तलवृन्दजुष्टम् मीनद्वयाश्रयमधीक्षिपपद्मजनेत्रम् ध्यायेन्मनोमयम् तन्द्रित उल्लसद्भ्रू। तब योगी भगवान के सुंदर मुखमंडल का ध्यान करता है, जो घुंघराले बालों, कमल जैसे नेत्रों तथा नाचती भौहों से सुशोभित है। इसकी शोभा के आगे भौरों से घिरा कमल तथा तैरती हुई मछलियों की जोड़ी भी मात खा जाती है। तो हमने भगवान के चरण कमल से आरंभ करते हुए अब भगवान के मुखारविंद पर हम पहुंच रहे हैं, जहां कहा जा रहा है ध्यायेन मनोमयम। मनोमयम कोई कल्पना नहीं है, ये भगवान का स्वाभाविक स्वरूप है। योगी उस स्वरूप का ध्यान कर रहा है जिसका भक्तों ने अनुभव किया है, नारद मुनि ने अनुभव किया है, ध्रुव महाराज ने अनुभव किया है। भक्तगण भगवान के किसी रूप की कल्पना नहीं कर रहे हैं, काल्पनिकता से भक्त संतुष्ट नहीं होता। गोपियां कहती थी हमें ध्यान धारणा नहीं करनी, हमें तो वो कन्हैया चाहिए जिसके साथ हमने, जिसने हमारी दही चुराई है, माखन चुराया, हमने उसको पकड़ के बांध के उसकी पिटाई की है, उसे नृत्य कराया है, मैया यशोदा के पास उसका हाथ पकड़ कर ले गए और शिकायत की है, हमें तो वो करना चाहिए, कन्हैया चाहिए। तो भक्त अनुभव करता है, कल्पना नहीं करता। और योगियों को कहा गया है कि शुद्ध भक्त बनने के प्रयास में उन्हें भगवान के उस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए जिसका भक्तों ने अनुभव किया हुआ है। ये शास्त्र अनुमोदित है। तो मूल रूप से भगवान का जो स्वरूप है, श्रील प्रभुपाद पुनः यहाँ पर व्यक्त करते हैं कि आठ पदार्थों से बनाया जा सकता है। मिट्टी है, पत्थर है, काष्ठ है, रंग है, बालू है, धातु है। तो इन विभिन्न साधनों के अनुसार जैसी भक्त की रुचि हो उसके अनुसार साधन बनाया जाता है। तत्पश्चात कई बार एक से ज्यादा वस्तुओं का प्रयोग करके भी बनाया जाता है और उस पर ध्यान करने की संस्तुति की गई है। तो उपमा के रूप में यहाँ पर क्या बताया गया? भगवान के मुखमंडल की तुलना कमल से की गई है। भगवान के काले बालों की तुलना कमल के चारों ओर गुंजायमान भौरों से की गई है और नेत्रों की तुलना इधर उधर तैरती दो मछलियों से की गई है। तो भाव क्या है? भाव ये है कि जैसे जल में खिला हुआ कमल अत्यंत सुंदर लगता है और यदि वो गुंजरित भौरों तथा मछलियों से घिरा हुआ हो तो उसकी सुंदरता और भी मनमोहक हो जाती है। उसी प्रकार भगवान का जो सुंदर मुखमंडल है वो पूर्ण है और वास्तव में कहा जाए तो ये भौतिक कमल की सुंदरता उसके सामने कुछ भी नहीं है। पर प्राणी मात्र इसकी एक अनुभूति कर सके, ध्यान करने से पहले जब हमें किसी वस्तु का महत्व पता होता है तो हमारी उसको प्राप्त करने की रुचि जो है द्विगुणित बहुगुणित हो जाती है। उसी प्रकार तुलना और उपमा के रूप में इसे एक कमल की यहाँ पे प्रस्तुति की गई है ताकि जीव भगवान के सुंदर मुखमंडल के बारे में ध्यान पूर्वक, इंटरेस्टली, किस प्रकार आकर्षक तरीके से ध्यान कर सके। तत्पश्चात श्लोक संख्या 31 में तस्यावलोकमधिकं कृपयाति घोर तापत्रयोपशमनाय निशिष्टमक्ष्णो स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं ध्यायेत् चिरं विपुल भावनया गुहायाम्।
योगी को चाहिए कि भगवान के नेत्रों की कृपा पूर्ण चितवन का ध्यान पूर्ण समर्पण भाव से करे, क्योंकि उससे भक्तों के अत्यंत भयावह 3 प्रकार के कष्टों का शमन होता है। प्रेम भरी मुस्कान से युक्त उनकी चितवन विपुल प्रसाद से पूर्ण है। तो भगवान के चरणारविंद से लेकर मुखारविंद तक का दर्शन हो चुका है, और अब कपिल भगवान कहते हैं कि पूरे मुखमंडल की, पूरे स्वरूप के दर्शन की जो सबसे आकर्षक भाव भंगिमा है वो क्या है? प्रेम भरी मुस्कान से युक्त उनकी चितवन। और उसके दर्शन मात्र से क्या होता है? भक्त के 3 प्रकार के जो कष्ट होते हैं, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, जिसके कारण भक्त जीव इस भौतिक जगत में बंधा हुआ है, उससे बच जाता है। तो भगवान की मुस्कुराती चितवन और चेहरा भक्तों के लिए कृपा से पूर्ण है, और भक्त उनके दर्शन करने मात्र से इस भौतिक जगत के भव बंधन से स्वयं को विमुक्त समझता है, और अंततः निरंतर उस चिंतन से अपने आप को इस भव सागर से दूर ले जाने में भी सक्षम रहता है। तो आज के लिए अंतिम श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक संख्या 32। हासं हरेवनत अखिल लोक तीव्र शोकाश्रुसागर विशोषणमत्युदारम् सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्या भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य। इस प्रकार योगी को भगवान श्रीहरि की उदार मुस्कान का ध्यान करना चाहिए, जो घोर शोक से उत्पन्न उनके अश्रुओं के समुद्र को सुखाने वाली है, जो उनको नमस्कार करते हैं। उसे भगवान की चाप सदृश भौहों का भी ध्यान करना चाहिए, जो मुनियों की भलाई के लिए, कामदेव को मोहने के लिए भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकट है। भगवान के किसी भी एक भाग का, अर्थात भगवान की लीला का, यश का, रूप का, गुण का अध्ययन करना अपने आप में संपूर्ण है। भगवान कहते हैं भगवान स्वयं, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनका यश उनसे भिन्न नहीं है। और यहाँ हम भगवान के स्वरूप के माध्यम से भगवान की पूर्णता के बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान की भौ के लिए भी कहा गया है कि भगवान की चाप सदृश भौओं का भी ध्यान करना चाहिए, जो कामदेव को मोहने के लिए, कामदेव इस पूरे भौतिक जगत को मोहता है, और भगवान की चितवन, भगवान की भौहें यहाँ पर कही गई हैं कि अंतरंगा शक्ति से प्रकट है, और वो मुनियों की भलाई के लिए कामदेव को भी मोहने में सक्षम है। तो कहने के लिए ये सारा ब्रह्मांड कष्टों से परिपूर्ण है। ब्रह्मांड के निवासी अर्थात इस भौतिक जगत के जो लोग हैं, वो विभिन्न प्रकार से अपने आप को धीर, गंभीर और प्रतिकूल परिस्थितियों में पाते हैं। तो जो जल का ऐसा समुद्र विशाल तैयार हो जाता है, जिसमें भावनाएं होती है, उद्वेग होता है, यहाँ पर कहा गया है जो भगवान की शरण में चला जाता है, उसके लिए ये भावनाओं का समुद्र, ये आंसुओं का समुद्र प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए सूख जाता है, और अनुकूल भाव, इसलिए भगवान के दर्शन करने पर भी कई बार भक्तों के नेत्र भर आते हैं, वो प्रसन्नता के आंसू होते हैं। तो सरल शब्दों में श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान की मोहक मुस्कान के सुंदर स्वरूप के दर्शन करने मात्र से ये जो शोक युक्त संसार है, वो समस्त प्रकार के आसपास के शोकों का शमन कर देता है, अर्थात उसको नष्ट कर देता है। तो कोई इस भौतिक जगत की काम वासना से दूर रहना चाहता है, कोई विषयी जीवन के आकर्षण से बचना चाहता है, कोई स्वाभाविक रूप से जो सतोगुण है, शुद्ध भाव है, उसमें अपने आप को अनुरक्त करना चाहता है, तो उसे भगवान की मनोहारी भौहों तथा सुंदर मोहक मुस्कान को देखना चाहिए। तो विशेष रुचि के अनुसार श्लोक संख्या 19 से लेकर 33 तक अष्टांग योग में भगवान के विभिन्न अंगों और उपांगों का ध्यान करने से किस प्रकार की पूर्णता होती है, उसका हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। इसलिए अंतिम श्लोक लेंगे, श्लोक संख्या 33 को। तो इससे विषय सूची का ये क्रम यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो श्लोक संख्या 33 में कहा गया है, ध्यानयनं प्रहसितं बहुलाधरोष्ठ भासारूढायिततनूद्विजकुन्दपङ्क्ति ध्यायेत् स्वदेह कुहरे वसितस्य विष्णु भक्त्याद्रयार्पितमना पृथिवीदृशेत।
योगी को चाहिए कि प्रेम में डूबा हुआ भक्ति पूर्वक अपने अंतरतम में भगवान विष्णु के अट्टहास का ध्यान करे। उनका यह अट्टहास इतना मोहक है कि इसका सरलता से ध्यान किया जा सकता है। भगवान के हंसते समय उनके छोटे छोटे दांत चमेली की कलियों जैसे दिखते हैं और उनके होठों की कांति के कारण गुलाबी प्रतीत होते हैं। एक बार अपना मन उनमें स्थिर करके योगी को कुछ और देखने की कामना नहीं करना चाहिए। तो अंततः परिणाम स्वरूप योगी को भगवान की हंसी का भलीभांति अध्ययन करके स्पष्ट रूप से उनके अट्टहास का चिंतन करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। मुस्कान, हंसी, मुख, होठ, दांत के ध्यान, ये सब स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि भगवान निराकार नहीं है। तो मनुष्य को चाहिए कि भगवान विष्णु की सुंदर हंसी का ध्यान करें। उसके पश्चात ऐसा कोई अन्य कार्य नहीं है जिसके द्वारा भक्त अपने हृदय को स्वच्छ कर सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि जब योगी हृदय में भगवान के सुंदर मुखमंडल को बसा सकेगा तो उसे पूर्ण संतोष प्राप्त होगा और इस सुंदरता को अपने ध्यान में, अपने चिंतन में, अपने आकर्षण में केंद्रित करने से भौतिक जगत के अन्य किसी आकर्षण की ओर जीव का ध्यान कभी भी, चित्त कभी भी उधर विलगित नहीं होगा, इस ध्यान से अलग नहीं होगा, अलग करना भी नहीं चाहिए। भगवान की सेवा, भगवान का दर्शन, भगवान के भक्तों के संग, गुरु का आदेश, शास्त्रों, गुरु का मार्गदर्शन, शास्त्रों का आदेश, ये जीवन को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार यहाँ पर विषय सूची के 19 से 33 श्लोकों का ये क्रम समाप्त होता है। श्लोक संख्या 34 से लेकर 38 तक भगवान कपिल माता देवहूति के माध्यम से मुक्ति के लिए योगी की मन स्थिति क्या होती है और योगी के विचार और चिंतन कैसे होते हैं, श्लोक संख्या 39 से 44 तक, इसे हम अगले सत्रों में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।